बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। मुल्क में हुकूमत अवाम नहीं सिलेक्टेड कर रहे हैं। कोयटा में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तंज। जलसे से खिताब में कहा कि नाअहल कठपुतलियां अवाम को फायदा नहीं पहुंचा सकती, सिर्फ अपनी नाकामियों और नाअहलियों का बोझ अवाम पर डाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी को ना तो कोई सिलेक्टर कबूल है और ना ही एम्पायर की उंगली मानेंगे। आपको मानना पड़ेगा कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। बिलावल भुट्टो ने 27 दिसंबर को रावलपिंडी में जलसे का ऐलान करते हुए कहा, सिलेक्टेड की खाम ख्याली है कि वो पीपल्स पार्टी को दबा लेगा। पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। आज भी सिंध के केसेस रावलपिंडी में चल रहे हैं। बदकिस्मती से आज हमें नजर आ रहा है कि अवाम से ताकत छीना जा रहा है और सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स के पास जा रहा है। सिलेक्टेड को बिठा के आपके 18वीं तरमीम पे हमले करवाए जा रहे हैं। सूबों से उनके वसाइल और इख्तियारात छीने जा रहे हैं। अवाम से हुकूक सलब किए जा रहे हैं। ये किस किस्म का आजादी है? रॉ एजेंट कुलभूषण यादव का इंटरव्यू चल सकता है, सदर जरदारी का इंटरव्यू नहीं चल सकता है। सूबों के वसाइल पर डाका डालते हैं। 1 करोड़ नौकरियां देगा, 50 लाख घर बनाएंगे। अब वो ही सिलेक्टेड मौजूद रोजगार छीन रहा है। गुर्बत में इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त मईशत अवाम की मफाद में नहीं मगर सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स के मफाद में चल रही है। तिब्बी सहूलियात ना देने की वजह से सदर जरदारी का सेहत को नुकसान तो हुआ मगर इसका हौसला वही है, वो अपना सुलों पे खड़े हुए हैं। असल एम्पायर ने लाड़काना में पीपल्स पार्टी को मुस्तरद कर दिया। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का बिलावल भुट्टो पर जवाबी वार। बोली कि पीपल्स पार्टी अपनी ही करप्शन में दफन हो गई। भुट्टो तो जिंदा रह गया लेकिन अवाम मर गए। फिरदौस आशिक अवान ने नून लीग को भी आड़े हाथों ले लिया। कहा कि शहबाज शरीफ ने ढेले नहीं अरबों रुपए की करप्शन की। अगर वो इतने ही सच्चे हैं तो वापस आकर अपने खिलाफ मुकदमात का सामना क्यों नहीं करते? कानून नाफिज करने वाले इदारे उनकी राह तक रहे हैं। लंदन में हैट पहनकर तो दावे करते रहे, उन पर करप्शन साबित हो जाए तो सियासत छोड़ देंगे। वो लोग जिन्होंने नस्ल दर नस्ल इस मुल्क के ऊपर इक्तदार के मजे लूटे, आज इक्तदार से दूर जाके वो परेशान हाल है। एक जमात के नाबालिग सियासतदान कोयटा में भुट्टो के नजरिए की डेफिनेशन बयान कर रहे थे। भुट्टो अगर जिंदा है तो गरीब वहां मर चुका है। वो जिद्दी बच्चा हर जलसे में खड़े होके अंपायर की उंगली का जिक्र कर रहा है। अंपायर पाकिस्तान के वो अवाम है जिन्होंने अभी ताजा लाड़काना के अंदर होने वाले इलेक्शन में बिलावल साहब आपको मुस्तरद किया है। नैब हिरासत से रिहा होकर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी आने लगी है। कराची के निजी हॉस्पिटल में साबिक सदर के जरूरी टेस्ट लिए गए। डॉक्टर्स की टीम ने दोबारा मुआयना किया। जराये का कहना है कि काफी अरसे बाद घर में आराम करने से आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी महसूस कर रहे हैं। निजी हॉस्पिटल में डॉक्टर नदीम कमर की सरबराही में डॉक्टर्स की टीम आसिफ अली जरदारी की मॉनिटरिंग कर रही है। निजी हॉस्पिटल की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। साबिक सदर के कमरे के फ्लोर पर हॉस्पिटल के गैर जरूरी स्टाफ का दाखिला बंद है। सिक्योरिटी के अलावा पुलिस कमांडोज भी तैनात हैं। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर हमले में मुलव्वस वज़ीर आज़म के भांजे हसन नियाज़ी 4 रोज गुजरने के बावजूद गिरफ्तार न हो सके। ज़राए के मुताबिक हसन नियाज़ी अपने साथियों समेत लाहौर से बाहर फरार हो चुके हैं। उधर वकला हमले की एक और फुटेज मंजर आम पर आ गई। दूसरी जानिब PIC इंतजामिया ने हमले में जाँ बहक होने वाले 4 अफराद के डेथ सर्टिफिकेट जारी किए। हुकूमत वज़रा की जानिब से 3 अफराद के जाँ बहक होने का दावा किया गया था।
लाहौर में पंजाब कार्डियोलॉजी पर वकला के हमले की एक और फुटेज सामने आ गई। जेल रोड पर जलानी पार्क के बाहर वकला को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मुश्तइल वकला ने आंसू गैस के शेल उठाकर अस्पताल के अंदर फेंक दिए, जिससे मरीजों को शम के भांजे हसन नियाजी को अब तक गिरफ्तार न किया जा सका। जराये के मुताबिक हसन नियाजी अपने साथियों समेत लाहौर से बाहर फरार हो चुके। PIC लाहौर में इमरजेंसी में तिब्बी सहूलियात बहाल है, इंडोर जुज़वी तौर पर बहाल। दिल के अमराज की मुख्तलिफ नौइयत के संजीदा ऑपरेशन जारी है। अस्पताल इंतजामिया ने वकला हमले में जाँ बहाल 4 अफराद के डेथ सर्टिफिकेट जारी कर। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फयाजुल हसन चौहान पर PIC के बाहर तशद्दुद के मामले में पेशरफ्त हुई है। तशद्दुद करने वालों में से एक वकील की शिनाख्त अब्दुल माजिद के नाम से हो गई। गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं। तफसीलात अब्दुल्ला अमार नियाज़ी की रिपोर्ट में। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फयाजुल हसन चौहान पर तशद्दुद करने वाले वकील की शिनाख्त हो गई। पुलिस के मुताबिक वकील की शिनाख्त मोहम्मद अब्दुल माजिद के नाम से हुई। वकील हरबंसपुरा आसिफ टाउन का रिहायशी है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि मुल्जिम घर को ताले लगाकर फरार है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम अब्दुल माजिद के खिलाफ कब्जा माफिया, मार कुटाई और ब्लैक मेलिंग के हवाले से काफी दरखास्तें मुख्तलिफ थानों में मौजूद हैं। मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए CIA और इन्वेस्टिगेशन विंग की टीमें काम कर रही हैं। पुलिस का दावा है कि मुल्जिम को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल्ला अमार नियाजी, न्यू न्यूज़ लाहौर। इस्लामाबाद पुलिस और जिला इंतजामिया का बैनुल-अक़वामी इस्लामिक यूनिवर्सिटी की हॉस्टल्स में मुश्तरका ऑपरेशन। हॉस्टल के तमाम कमरों को चेक किया गया और गैर मुल्की तलबा को अलग कर दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक बैनुल-अक़वामी इस्लामिक यूनिवर्सिटी मजीद 2 रोज बंद रहेगी। 18 तलबा जेर हिरासत हैं। बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में तलबा तसादुम का वाक़या। इस्लामाबाद में इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में सर्च ऑपरेशन। यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने भी सर्च ऑपरेशन में मुआवनत की। हॉस्टल के तमाम कमरों को चेक करके गैर मुल्की तलबा को अलग कर दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी मजीद 2 दिन बंद रहेगी। अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर फैसला। दोनों कैंपसेस में तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा। यूनिवर्सिटी में तलबा तसादुम के बायस इंतजामिया ने हॉस्टल में कॉम्बिंग ऑपरेशन करने का फैसला करते हुए हॉस्टल में मुकीम तमाम लड़कों को शाम तक हॉस्टल खाली करने का हुक्म दिया था। दूसरी जानिब जाए वकुआ से 9mm पिस्टल के होल बरामद। यूनिवर्सिटी में असला कैसे पहुंचा? पुलिस ने 15 मजीद मुल्ज़मान की शिनाख्त कर ली। जेर हिरासत तलबा की तादाद 18 हो गई। इस्लामाबाद इस्लामिक यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमों में तसादुम में जाँ बहक तालिबे इल्म की पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आ गई। सैयद तुफैल को गोली नहीं पत्थर लगा, जिसके बायस मौत हुई। मोहम्मद अवैस रिपोर्ट करेंगे। बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तलबा तंजीमों में तसादुम। पुलिस तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। जाँ बहक तालिब इल्म के पोस्टमार्टम की इब्तिदाई रिपोर्ट मसूल हो गई। पुलिस राय के मुताबिक जाँ बहक तालिब इल्म सैयद तफैल को गोली नहीं लगी, पत्थर लगा, जिससे इसकी मौत वाक़ई हुई। मजीद 15 मुल्ज़मान की शिनाख्त हो गई। गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें तश्कील दे दी गयी। दूसरी जानब जाए वकुआ से 9mm पिस्टल के खोल बरामद। यूनिवर्सिटी में असला कैसे पहुँचा? सिक्योरिटी अमला को भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। वफाकी पुलिस ने मजीद 2 तलबा को गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक गिरफ्तार दोनों तलबा का ताल्लुक पंजाब से है। प्रोडक्शन टीम के साथ मोहम्मद अवैस, न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद। लाहौर में शहरी पर तशद्दुद और असलहा की नुमाइश करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया। शहरी पर तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद पुलिस ने वाक़े के चंद घंटों में मुल्जिम को गिरफ्तार किया। हमाद असलम की रिपोर्ट। कैंट की हदूद कैवलरी ग्राउंड में गाड़ी में सवार शख्स का शहरी पर तशद्दुद असला लहराने की वीडियो मीडिया पर नशर हुई तो CCP लाहौर जुल्फिकार हमीद को भी होश आया। नोटिस लेते हुए मुल्जिम की गिरफ्तारी का हुक्म सादिर किया। जनूबी छावनी पुलिस ने गाड़ी में फरार होने वाले मुल्जिम को ट्रेस किया और घर पर छापा मारकर मुल्जिम अकील मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया। मसरूफ शाहराह पर शहरी को रोककर तशद्दुद का फौरी किसी ने नोटिस ना लिया। जब खबर नशर हुई तो पुलिस एक्शन हुआ। हमाद असलम, न्यू न्यूज़ लाहौर।
स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब चौधरी सलीम बरियार की मुलाकात हुई। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सलीम बरियार ने चौधरी परवेज इलाही को जमात की तंजीम साजी से आगाह किया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा कि पार्टी का हर कारकुन सरमाया है। हमारे दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के सदर ने चौधरी परवेज इलाही से कहा, आज भी आवाम आपके दौर के कामों को याद कर रहे हैं। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। मुल्क की तरक्की की जानिब अहम कदम। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में निजी शोबे की शमूलियत के लिए PSDP+ मुतारिफ कराने का उसूली फैसला। वजारत मनसूबाबंदी के तखमीनों के मुताबिक 2738 अरब रुपए के तरक्याती अखराजात के नतीजे में GDP को 6.7% तक बढ़ाया जा सकता है। स्टेट बैंक के तखमीनों के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 13 लाख नई नौकरियों की जरूरियात को पूरा करने के लिए शरह नमू 6.6% तक होनी चाहिए। PSDP+ मंसूबे के तहत मुख्तलिफ शोबों में 53 बड़े मंसूबों की निशानदही की गई। इन मंसूबों का कुल तखमीना तकरीबन 5.5 खरब रुपए लगाया गया है और इनको आइंदा 3 सालों में मुकम्मल किया जा सकता है। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान कल से 3 ममालिक का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान बहरीन, स्विट्जरलैंड और मलेशिया का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म बहरीन हम मनसब की दावत पर कल बहरीन जाएंगे। वज़ीर आज़म को बहरीन का आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। वज़ीर आज़म बहरीन के कौमी दिन की तकरीबात में मेहमान खुसूसी के एजाज से नवाजे जाएंगे। वज़ीर आज़म बहरीन के बादशाह हम्माद बिन ईसा अल खलीफा से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म वली अहद सलमान बिन हमाद अल खलीफा से वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर आज़म 17 दिसंबर को स्विट्जरलैंड जाएंगे और 19 दिसंबर को 3 रोज़ा दौरे पर मलेशिया पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान जिनीवा में पनाह गुज़ीनों से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान 21 दिसंबर को वतन वापस पहुंचेंगे। जबकि मुआविन खुसूसी बराए इत्तलाआत फिरदौस आशिक आबा ने कहा है, पाकिस्तान दुनिया भर में सयाहत के लिए एक हसीन और पुरकशिश मंजिल बनकर उभर रहा है। शोबा सयाहत में सऊदी ताउन की पेशकश का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को मकबूजा जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का कश्मीर कॉज को OIC के प्लेटफॉर्म और दीगर ज़राए से तक़वियत देने पर तबादला ख़याल निहायत खुश आइंद है। फिरदौस आशिक आबा ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब दोनों ममालिक की क़यादत के 2 तरफ़ा ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँचाने के आज़म का आइनादार है। और उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के माबैन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत और दरिना बरादराना ताल्लुकात को तक़वियत देगा। सऊदी अरब ने आजमाइश की हर घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है। खूबसूरत तरीन सयाहती ममालिक में पाकिस्तान नंबर 1 करार दे दिया गया। बरतानिया के मारूफ सयाहती जरीदे कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर ने 2020 के बेहतरीन सयाहती मकामात की फहरिस्त जारी कर दी है। दुनिया में कुछ खूबसूरत देखना है तो कहीं और नहीं, पाकिस्तान आइए। पाकिस्तान सियाहत के लिए बेहतरीन जगह है। बरतानवी सियाहती जरीदे ने पाकिस्तान को नंबर 1 करार दे दिया। मैगजीन के मुताबिक 2020 में पाकिस्तान सियाहत के लिए बेहतरीन मुल्क होगा। बरतानवी मैगजीन कूनी नॉस्ट के मुताबिक दिल फरेब नज़ारों, इंतहाई दिलकश फितरी और कदीम तहजीबी और तारीखी मकामात के लिए पाकिस्तान की सरजमीन सबसे ज्यादा पुरकशिश है। अमन की वापसी और वीजे से मुतालिक मस्बत इक़दामात ने पाकिस्तान को बेहतरीन सियाहती मुल्क बना दिया है। सब्जियों की कीमतों में कमी के लिए हुकूमती कोशिशें नाकाफी साबित हुई। मुल्क के बेशतर शहरों में सब्जियों की कीमतें बदस्तूर ऊंची उड़ान पर जारी हैं। टमाटर 114, प्याज 70 से 80, आलू 40 से 50, अदरक 250 से 300 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। ताहम पेशावर और कराची में सब्जियों की कीमतें मामूल पर आने लगी हैं।
हुकूमत के अशिया की कीमतों पर कंट्रोल के सभी दावे धरे के धरे रह गए। सब्जियों की कीमतें कम ना हो सकी, अवाम की मुश्किलात बढ़ गईं। टमाटर 114, प्याज 70 से 80, आलू 40 से 50, अदरक 250 से 300 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। दूसरी जानिब पेशावर में सब्जियों की कीमतें मामूल पर आने लगी। पेशर सब्जियों की कीमतों में 50% कमी देखी गई। टमाटर 100, हरी मिर्च 110, प्याज 70, आलू 40, जबकि मटर 60 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना थोड़ा सा गुजारा हुआ है। 240 रुपए टमाटर था, अभी तकरीबन आ गया सस्ता 100 रुपए तक। इसी तरह आलू भी सस्ता हो गया। कराची में भी सब्जियों के नर्ख गिरने लगे। टमाटर समेत तमाम सब्जियों की कीमतें 100 रुपए से भी नीचे आ गई। जुनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में जलगोजा यूनियन ने नाजायज टैक्स लगाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने दिल बर्दाश्ता होकर जलगोजों की बोरियों को आग लगा दी। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया हुकूमत मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करे, वरना एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। चिलगोजों पर टैक्स क्यों लगाया? जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना में ताजिर सीखपा चिलगोजा यूनियन ने नाजायज टैक्स आयद करने के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। दिल बर्दाश्ता मुजाहिरीन ने चिलगोजों की बोरियों को आग लगा दी। मुजाहिरीन कहते हैं कि एग्री पार्क के ठेकेदार, फाइनेंस ऑफिसर और टाउन कस्टम हुक्काम नाजायज टैक्स वसूल कर रहे हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि हुकूमत मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करे, वरना एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। मौसम की बात करें, मुल्क भर में सर्दी की शदीद लहर है। घरों और दफातर में हीटर्स इस्तेमाल होने लगे। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमा तक पहुंच गया। स्कर्दो में दर्जा हरारत -10, कालाब -7, मालम जब्बा -6, गोपिस, बगरोड, अस्तोर -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शदीद बर्फबारी के बाइस राबता सड़कें बंद हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। उधर पंजाब के मैदानी इलाके भी शदीद धुंध की लपेट में है। मोटरवे और हाईवे ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई। मुल्क भर में जाड़ा अपने जुबन पर, यकबस्ता हवाओं से लोग ठिठुरने लगे। बलाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात तक पहुंच गया। इस कर्दू में दर्जा हरारत -10, कलाम -7, मालम जब्बा -7, अस्तूर -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मरी में 3 रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया, धूप निकल आई। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में शदीद धुंध, मोटरवे कई घंटे बंद रखने के बाद खोल दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पाकिस्तान और टपाल चाय 1947 से एक साथ हैं। दुनिया के बेहतरीन बागों से चुनी आला क्वालिटी की चाय की पत्तियों से बनी टपाल टी ने अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक और यूरोप से लेकर एशिया तक 15 से ज्यादा ममालिक में अपना लोहा मनवाया। यही वजह है टपाल चाय के हर कप में आपको मिले जायका और खुशबू का मुनफरिद अंदाज, जिससे हो जाएगा आपको प्यार। और अब ठंडे ठार दिसंबर में गर्मा गर्म चाय हो जाए। दुनिया आज अपने मकबूल तरीन मशरूब का आलमी दिन मना रही है। कहते हैं चाय किसी भी अंदाज में बनाई जाए, चाय चाय ही होती है। चाय की चाहत में डूबी रिपोर्ट देखते हैं। दिल तस्कीन चाहता है जरा, कोई छेड़ो जिक्र चाय का। सुबह सवेरे नींद को हो भगाना या फिर दिन भर की थकावट से हो पीछा छुड़ाना, चाय की प्याली करे जहन को तवाना, ये मानना है चाय के दीवानों का हाँ ना। सब चाय पीना ही होगा जब एक कुछ जान में कुछ ताकत आए। बुजुर्गों की बैठक हो या फिर मंचलों का मिलन, वजूदे चाय से है हर महफिल में रंग। चाय की चाह में तो शायर भी कह गए, बेवफाई की खैर है लेकिन हाय जालिम ने चाय ना पूछी। एक और ने तो वफा का मयार चाय को ठहरा दिया, कहा उससे पूछो चाय छोड़ दोगे, गर हाँ कहे तो उठ जाना। कराची से खैबर तक चाय बन चुकी मोहब्बत की जबान। पेशावरी कहवा या कश्मीरी चाय, दूध पत्ती कराची की हो तो दिल को लुभाए। हम तो ऐसी चाय बनाए कि दुश्मन भी कह जाए। I hope you like the tea.
The tea is fantastic. The tea is fantastic. Thank you. खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली में जैन चौधरी बाजी ले गए, साहबजादा सुल्तान दूसरे नंबर पर रहे। रमेश कुमार की रिपोर्ट। रफ्तार और महारत का मुकाबला, दिल वालों का खेल। झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली, जैन चौधरी बाजी ले गए। 230 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 15 मिनट 27 सेकंड में तय किया। साहबजादा सुल्तान 2 मिनट के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे। जाफर मक्सी का रेस में तीसरा नंबर रहा। नादिर मक्सी की गाड़ी का इंजन रेस के दौरान सील हो गया, जिसकी वजह से वो अपने टाइटल की दिफा में नाकाम रहे। कराची में शुक्रिया जिनाह साइकिल रेस भिटाई विंग रेंजर्स के नईम अहमद ने जीत ली। सचल विंग के हाशिर अहमद दूसरे और अब्दुल्ला शाह गाजी रेंजर्स के इरफान अहमद तीसरे नंबर पर रहे। साइकिल रेस में 60 साइकिलिस्ट ने शिरकत की। तफसीलात हमें बताएंगे जाहिद गफ्फार। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के ज़ेरे एहतमाम शुक्रिया जिनाह तकरीबात का सिलसिला जारी। कराची में साइकिल रेस में 60 साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। रेस सुपर हाईवे से शुरू होती हुई वापस जिनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। आज तो कराची लियारी के सारे लड़के मौजूद, 60 से ज्यादा लड़के मौजूद हैं। पिछला रेस का ये चैंपियन में रह चुका हूँ। भिटाई रेंजर्स के नईम अहमद ने पहली, सचल विंग के हाशिर अहमद दूसरे और अब्दुल्ला शाह गाजी रेंजर्स के इरफान तीसरे नंबर पर रहे। मोहसिन पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह की तकरीबात को शुक्रिया जिन्ना के नाम से मंसूब किया गया है। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ जाहिद गफ्फार, न्यू न्यूज़ कराची। मशरिक हो या मगरिब, शिमाल हो या जुनूब, सोहनी धरती का कोना कोना यहाँ आने वाले गैर मुल्की मेहमानों के लिए महफूज है। लाहौर में पाकिस्तान और रूस के मुआशी सकाफती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए पुरानी मोटरसाइकिल्स की रैली का इनेकाद हुआ। अरसलान जावेद की रिपोर्ट। लाहौर में खवातीन और मर्द बाइकर सड़कों पर आ गए। लिबर्टी चौक पर पुरानी चमकती दमकती मोटरसाइकिलों और स्कूटर्स पर सवार शुरका ने पाकिस्तान की मुस्बत इमेज का पैगाम दिया। हमारी यही इमेज जो है वो दुनिया में जानी चाहिए कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और मुस्लिम दुनिया का सबसे पीसफुल रिलीजन है, और इसको इसी तरह रखें और एक अच्छा मैसेज दें, अच्छा मैसेज देने की कोशिश करें। ये मतलब इंटरनेशनल मीडिया के लिए, इंटरनेशनल लोगों के लिए कि भाई यहाँ पे लोग आएं और पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें। रैली में शरीक रूसी सहाफी का कहना था, पाकिस्तान बारे दुनिया में मनफी तासर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पुरअमन लोगों का खलूस देखकर खुशी हुई। It's my second time in Pakistan. I've been to Lahore before. In April, I visited Texpo like a journalist too, and now it's my second time. I've already visited Islamabad and Sialkot, and now I'm in Lahore. रैली में बाइकर्स के अलावा गैर मुल्की सहाफियों और पाक रूसी मुआशी और सकाफती तंजीम के ओहदेदारों ने भी शिरकत की। कैमरामैन मुमताज के साथ अरसलान जावेद, न्यू न्यूज़ लाहौर। मकबूजा कश्मीर का रुख करेंगे, जहां पर काबिज भारतीय फोर्सेस की जालिमाना कार्रवाइयां थम नहीं रहीं। मकबूजा वादी में कर्फ्यू 133वें रोज में जारी हो गया। वादी में खुराक और बुनियादी जरूरियात जिंदगी का स्टॉक खत्म होने से कश्मीरी भूख से बिलखने लगे। श्रीनगर समेत कई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफे से कश्मीरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। कठपुतली इंतजामिया ने साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी में 3 माह की तौसीह कर दी। जुल्मो बर्बरियत की तस्वीर मकबूजा वादी कश्मीर। कर्फ्यू के बायस 80 लाख कश्मीरी ताहाल घरों में महसूर हैं। काबिज भारतीय फोर्सेस ने आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद निहत्ते कश्मीरियों से जीने का हक भी छीन लिया। मुसलसल 4 माह से कर्फ्यू के बायस कश्मीरियों की मुश्किलात कम न हो सकें। खुराक और दीगर जरूरियात जिंदगी का स्टॉक खत्म होने से कश्मीरी फाके करने पर मजबूर हैं। कठपुतली इंतजामिया ने साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी में 3 माह की तौसीह कर दी। कर्फ्यू के बायस वादी में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। निहत्ते कश्मीरी अपने प्यारों से बात करने को तरस रहे हैं। तालीमी मराकज़ बंद होने से तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया।
तो उधर अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी फौज वापस बुलाने की मंसूबा बंदी कर ली। व्हाइट हाउस आइंदा हफ्ते अफगानिस्तान से 4000 अमेरिकी फौजियों की वापसी से मुतालिक ऐलान करेगा। व्हाइट हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक इनखला के बाद अफगानिस्तान में 8 से 9000 अमेरिकी फौजी रह जाएंगे। ताहम अफगानिस्तान में अमेरिकी तर्जुमान का कहना है कि फौजियों के इनखला से मुतालिक अहकामात मौसूल नहीं हुए। फिलिपीन की जमीन एक बार फिर लरज उठी। जजीरा मिंडानो में 6.9 शिद्दत का जल्जला रिकॉर्ड किया गया। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले की गहराई 30 किलोमीटर थी। मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक सुनामी का कोई खतरा नहीं है। जल्जले के बाइस कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। सड़कों पर दरारें पड़ने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। जुनूब मगरबी शहर दाओ में भी कई मकामात को नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू टीम्स इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। इससे पहले अक्टूबर में आने वाले जल्जले से 20 अफराद हलाक हो चुके हैं। जबकि न्यूजीलैंड में आतिशफशा फटने से हलाकतों की तादाद 18 तक पहुंच गई। हॉस्पिटल इंतजामिया के मुताबिक 20 अफराद की हालत तशवीशनाक है। न्यूजीलैंड के जजीरे व्हाइट आइलैंड में आतिशफशा कई सयाहों को मौत के मुंह में ले गया। रेस्क्यू टीम्स अब भी लापता अफराद की तलाश जारी रखे हुए हैं। हादसे के नतीजे में जख्मी होने वाले 26 सयाह न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के हॉस्पिटल्स में जेरे इलाज हैं। जबकि श्रीलंका में रोबोट्स का राज। एयरपोर्ट पर रोबोट सिक्योरिटी एहलकार की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। फराइज अंजाम देता हुआ रोबोट लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। चीन के ताउन से मुतारिफ करवाए गए ये रोबोट इंस्पेक्शन, धमाका खेज मवाद और गैर कानूनी मनशियात का पता लगाएंगे। श्रीलंका में 21 अप्रैल को दहशतगर्दी और दहशतगर्द हमलों के पेश नजर सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। जमैका ने सांवली हसीना ने सफेद फार्म हसीनाओं को मात दे दी। सांवली रंगत वाली टोनी सिंह ने मिस वर्ल्ड का ताज अपने सर सजा लिया। 23 साल टोनी सिंह ने कहा है कि वो खवातीन और बच्चों के लिए अपने टाइटल पायदार तब्दीली के तहत काम करना चाहती हैं। Miss World 2019 is गोरे रंग का जमाना हो गया पुराना। सांवली सलोनी हसीनाएं दुनिया पर राज करने लगी। मिस वर्ल्ड 2019 मिस यूनिवर्स के बाद मिस वर्ल्ड का ताज भी सांवली रंगत वाली टोनी सिंह ने पहन लिया। लंदन में सजी मुकाबला हुस्न की तकरीब में 111 ममालिक की हसीनाओं ने हिस्सा लिया। जमैका की 23 साल सांवली सलोनी हसीना टोनी सिंह फातेह करार पाई। टोनी सिंह का कहना है वो खवातीन और बच्चों के लिए अपने टाइटल पायदार तब्दीली के तहत काम करना चाहती हैं। इससे पहले जॉर्जिया में जनूबी अफ्रीका की स्याह फॉर्म दशीजा मिस यूनिवर्स बनी थी। जुराइम पेशा गिरोह की परी को अगवा करने की कोशिश। एक्शन फैंटेसी से भरपूर हॉलीवुड फिल्म आर्टिस्ट फॉल का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म आइंदा साल 3 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। Has never been in more danger, is what drove us underground all those years ago. To escape from your Eve, Artemis Fowl. न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए नया।